अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब यहाँ पर है सुबह का टाइम, और इतनी भी सुबह नहीं है, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम है। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो रेडी होके बैठ गई थी। मैंने इसको रेडी कर दिया था और अब ये बैठी हुई थी, खेल रही थी। तो क्योंकि आज काफ़ी सारे काम थे मुझे करने वाले, तो मैंने ना इसको सुबह सुबह ही ना फ्रेश कर दिया था। और अब ये बिल्कुल बैठी खेली जा रही है। और अब जो है ना वो मैं अपने काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बैठी अपनी बेटी की एक ड्रेस जो है वो स्टिच कर रही थी। और क्योंकि अभी हेल्पर नहीं आई थी, वरना आज मुझे अच्छे से सफाई करवानी थी उनके साथ। तो अभी वो मैं उनका वेट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जब तक टाइम है तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी का जो ड्रेस है ना वो स्टिच कर लेती हूँ। तो ये बड़ा प्यारा सा ना एक पीस मेरे पास पड़ा हुआ था मस्टर्ड कलर में, और बड़ा ही प्यारा था और आजकल के ही सीज़न मौसम का था। तो मैंने कहा कि ये मैं फिर ना खुद ही स्टिच कर लेती हूँ, और इसको आगे चलकर इसका फ़ाइनल जो रेडी हुई थी फ़्रॉक वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत ही प्यारी लग रही थी स्टिच होके। तो यहाँ पर मैंने मशीन में सुबह सुबह ना ब्लैंकेट डाल दिया था। ये मेरा एक ब्लैंकेट है, ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा हैवी है और ना ही बहुत ज़्यादा वो बारीक सा है। ये दरमियाने से मौसम का, आजकल के मौसम में ना ये लिया जाता है। और अभी मैंने इसको वॉश कर लिया था, तो मशीन में मैंने डाल दिया था। इसमें बड़ा अच्छा ये वॉश हो गया था, वरना पहले हम इसको बाहर से ही वॉश करवा लेते थे, ड्राई क्लीन वगैरह करवाते थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको मशीन में ही वॉश कर लिया था, और फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इसको डाला था मशीन में। लेकिन यह है कि ये बहुत ही अच्छा सा साफ़ हो गया था। तो इसको फिर मैंने धूप में फैला दिया था, और ताकि सारा दिन जो है ना अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अब यहाँ पर हेल्पर भी आ गई थी, और फिर मैं आ गई थी उनके साथ क्लीनिंग करवाने के लिए, क्योंकि जिस दिन ज़रा डीप क्लीनिंग करनी हो, वॉश करना हो, तो फिर मैं साथ में लगती हूँ उनके। यहाँ पर ड्राइंग रूम में मैंने काफ़ी सारा सामान बाहर निकाल लिया था, और इसको क्योंकि मैंने अच्छे से क्लीन करना था, और इसमें थोड़ी स्पेस बनानी थी ताकि नमाज़ वगैरह जो है ना वो इधर ही हम पढ़ लें। क्योंकि ये एक बार ड्राइंग रूम ही होता है जो साफ़ होता है, तो मतलब कि हर वक्त साफ़ सुथरा होता है। तो वहाँ पे यह है कि इजीली बंदा नमाज़ पढ़ सकता है। और सुबह सहरी के वक्त भी बच्चे जो है ना वो सो रहे होते हैं कमरे में, तो लाइट वगैरह ऑन नहीं करनी होती, तो फिर सहरी भी जो है ना वो यहाँ पर बैठ के हम करें। मैं थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, तो सेटिंग थोड़ी सी मैंने चेंज की थी। और यहाँ पर मैं ब्रश के साथ ना अच्छे से इसको कर रही थी सर्फ डाल के, ताकि स्टेन वगैरह जितने भी हैं वो रिमूव हो जाएँ। तो इस तरह के काम जो हैं वो ख़ुद साथ लगकर ही जो है ना वो करने पड़ते हैं, वरना सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती है। और यहाँ पर साइड से मैंने सारी पहले झाड़ू से दीवारें साफ़ की थी, क्योंकि काफ़ी पेंट वगैरह उतरा हुआ था, तो फिर वो बार बार गिरता रहता है। तो मैंने अच्छे से इसको पहले दीवारों को झाड़ू के साथ साफ़ किया था, और उसके अलावा मैंने छत को भी अच्छे से ब्रश के साथ साफ़ कर लिया था, जाले वगैरह उतार लिए थे। और उसके बाद फिर हम ना ये इसको नीचे से जो है ना फ़र्श जो उसको वॉश करने लगे थे। तो मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैंने ना वो वाइपर के साथ सारा इसको ड्राई कर लिया था। तो बाकी का जो था वो फिर काम जो हेल्पर हैं वो करने लग गई थी बाकी घर को। तो इसको मैंने कहा मैं खुद ही सेट करती हूँ, आप जो है ना वो बाकी का काम कर लें। तो यहाँ पर अब ड्राई हो चुका था, तो कर्टन जो है ना वो मैंने वॉश थोड़े दिन पहले ही किया था। तो इसको फिर मैंने वॉश तो नहीं किया, लेकिन अच्छे से झाड़ लिया था और दोबारा से लगा दिया था, क्योंकि ये पहले साफ़ ही था, वॉश करने की ना इसको ज़रूरत नहीं थी। तो अब यहाँ पर इसको मैंने दोबारा से लगा दिया है। बाकी की भी जो सोफ़ा वगैरह था वो मैंने अंदर कर लिया था, और उसको भी मैंने साफ़ अभी करना था। यहाँ पर अब मैं जो है ना पहले तो डोर को साफ़ करी थी, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी मिट्टी जम गई हुई थी जब मैंने दीवारें वगैरह साफ़ की हैं, फ़ैन साफ़ किया है। तो इसको भी ना इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट जो है ना वो आ गई हुई थी। वरना यह है कि हेल्पर जो है वो रोज़ साफ़ तो करती हैं, लेकिन आज फिर मैंने कहा चलो मैं अच्छे से ना खुद साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं अब अपने सोफ़े जो हैं वो साफ़ कर रही हूँ। मैंने इनको ना एक दफ़ा सर्फ़ के साथ अच्छे से कर लिया था, सारी डस्ट ऊपर से उतर गई थी। ये ना लेदर के हैं तो इनको, और लाइट कलर के हैं तो इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर जब एक दफ़ा हम साफ़ कर लेते हैं ना तो ये बिल्कुल न्यू ही हो जाते हैं, ऐसे होता है जैसे अभी न्यू ही हैं।
तो गंदे तो जल्दी होते ही हैं, लेकिन यह है कि जब साफ़ करो तो अच्छे से, ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। तो सर्फ़ के साथ इनको मैंने अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद फिर सिंपल पानी के साथ। और अब यहाँ पर बाकी का सारा फर्नीचर साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर ना सब कुछ मैंने सेट कर लिया था और थोड़ी सी चेंजिंग मैंने कर ली थी। दरमियान में स्पेस जो है ना वो मैंने थोड़ी सी रखी थी ताकि यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ी जा सके और जो सहरी के टाइम इधर खाना भी बैठ के हम खा सकें, नीचे कुछ बिछा के। तो और इतना ज़्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं रखा, कुछ सामान मैंने निकाल दिया था स्पेस बनाने के लिए। और यहाँ पर अब मेरा बेटा जो है ना वो खेल में आ गया था, इसको बुखार था तो सुबह से लेटा हुआ था। तो अब ज़रा थोड़ा ठीक हुआ था, तो अब वो मेरे पास आ गया था खेलने के लिए। तो बस अब यहाँ पर क्लीनिंग का काम तो सारा कंप्लीट हो गया था। और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट चली गई थी जी जनाब किचन में, क्योंकि किचन में भी काफ़ी काम रखा हुआ था अभी करने वाला। तो मैं यहाँ पर आज बिरयानी बना रही थी और साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा मैंने ना बाउल में चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो मैं हमेशा से ना जब भी बिरयानी बनाऊँ ना चिकन को मैरिनेट करके लाजमी रखती हूँ। इससे ना चिकन बहुत ही उसमें फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। तो चिकन को जो है ना वो करने के लिए, मैरिनेट करने के लिए ना सब चीज़ें मैं इसी में डाल देती हूँ। जैसे दही भी मैं डाल देती हूँ इसी में, चिकन डाल के दही भी डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, बिरयानी मसाला भी, और थोड़ा सा नमक मिर्च एक्स्ट्रा भी मैं डालती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पाइसी बिरयानी पसंद करती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा उसमें वही सारी चीज़ें, हल्दी भी थोड़ी सी डाल देती होती हूँ। और आलू बुखारा भी, इमली को भी गो के रख देती हूँ मैं साइड पे, वो मैं बाद में डालती हूँ। तो यहाँ पर फिर बस ये होता है जब बनानी हो ना, तो अब मैंने बस प्याज़ों को ब्राउन किया है और साथ ही फिर मैंने उसमें ये चिकन डाल दिया जो मैरिनेटेड था। और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर फिर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ एक ही दफ़ा जब आप मैरिनेट करते हो ना उस वक्त डाल लें तो बाद में फिर इतना खलारा नहीं होता, किचन साफ़ सुथरा रहता है और कुकिंग भी हो जाती है। तो इसको बस मैंने थोड़ा सा हिला जुला के रख दिया था पकने के लिए, और अपने ही पानी में ये अच्छे से ना पक जाता है। इसको फिर दोबारा से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और टमाटर भी मैंने ब्लेंड करके इसी में डाल दिए थे और सब मिर्चें भी डाल दी थी, सारा कुछ ही मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर साइड में मैंने जो है वो चावल बॉयल करने के लिए रख दिया कढ़ाई, और उसमें मैंने खुला पानी डाल दिया है। और इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे थोड़ा सा मैंने इसमें बादियान के फूल डाले थे, दालचीनी डाली थी, और लौंग थे, सब्ज़ बड़ी इलायची थी, और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया था मैंने। और बस वो नमक भी डाल दिया था। बॉयल हो जाएगा पानी, और साथ साथ चिकन जो है ना वो भी बस अपने फाइनल पे आ रहा है। मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखती हूँ ताकि ना बाद में चावल जो है ना वो थोड़े जूसी जूसी से हों, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। मुझे ज़्यादा मसाले वाली और स्पाइसी सी ज़रा बिरयानी पसंद होती है। तो यहाँ पर इमली का पानी जो है वो मैंने इमली को भिगो दिया था, थोड़ी सी इमली लेके उसको मैंने भिगो दिया था, और उसकी फिर मैंने गुटियाँ निकाल करना, तो उसका पानी जो था ना, पल्प वगैरह, वो मैंने डाल दिया था। और बिरयानी जो है वो साइड पे बन रही है, चावल बॉयल हो रहे हैं, और साथ साथ जो बर्तन होते हैं ना वो मैं ना साथ साथ ही वॉश कर देती हूँ। इसी वजह से मैं बिरयानी जब भी बनाती हूँ ना तो मैरिनेट करके पहले चिकन रखती हूँ, ताकि एक दफ़ा मैरिनेट करके रख दो ना तो किचन सारा साफ़ कर दो और उसके बाद कुकिंग करो। मेरे से कुकिंग जो है ना वो फुल ऑफ मैस किचन में नहीं होती। ये पता नहीं मेरी क्या एक आदत है कि मैस होना तब मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए फिर मैंने पहले चिकन को मैरिनेट करना होता है, किचन जो है वो सारा साफ़ करना होता है, और उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी होती है। तो यहाँ पर अब अंडे मंगवाए हुए थे इकट्ठे ही, तो उसमें से कुछ तो यूज़ हो गए थे, और अब कुछ जो हैं बाकी वो मैं निकाल के ना वॉश करके इसको फ्रिज में रखूँगी। और इसमें से काफ़ी सारे अंडे टूट भी गए थे, जो मीन्स के नीचे नीचे थे ना वो थोड़े थोड़े से टूट गए थे, तो मैंने उनको अलग करके रखा ताकि वो बॉयल ना मैं करूँ। और जो बिल्कुल साबुत थे उनको फिर मैंने बॉयल करने के लिए अलग रख दिया था, क्योंकि मैं बच्चों के लिए सुबह बॉयल करती हूँ, तो फिर अगर थोड़ा सा भी टूटा हो ना तो वो बाद में सारा बिखर जाता है। तो यहाँ पर अब चावल मेरे बॉयल हो गए थे, मैंने एक कनी रखी थी चावलों में, और अब जो है ना वो मैंने हाफ़ चावल जो है ना वो कढ़ाई में नीचे डाले हैं, और बाकी का मसाला सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मुझे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो वो फिर मैंने बाद में ना निकाल लिया था, तो सारा ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला था। तो यहाँ पर अब बाकी का जो मसाला है ना वो मैं सारा एक ही दफ़ा मसाला डाल देती हूँ, आधे चावल ऊपर और आधे चावल नीचे डालती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं कोई 4-5 लेयर्स नहीं लगाती, बस इसी तरह में दरमियान में मैं मसाला डालती हूँ चिकन का, और ऊपर और नीचे चावल। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर जो है वो पानी में मिक्स करके डाल दिया है, और बाकी का जो है ना वो वैसी पाउडर फॉर्म में भी थोड़ा सा डाल दिया था, तो इससे कलर जो है ना वो बड़ा अच्छा सा आ जाता है बिरयानी का।
तो बिरयानी को अब मैं ना 10 से 15 मिनट तक ना इसको लगाऊंगी दम पे। तो पहले 5 मिनट जो है ना वो आंच थोड़ी सी तेज़ रखूँगी ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए, और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल दम वाली जो है ना वो स्टीम वो कर दूँगी आंच। तो फिर यह है कि बिरयानी अच्छी सी बन जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ बिरयानी बन गई थी और बहुत मज़े की बनी थी, जिस तरह की मुझे पसंद है एग्जैक्टली वैसी ही बनी थी। मुझे थोड़ी सी स्पाइसी और थोड़ा मसाला ज़्यादा जो होता है ना वो वाली पसंद होती है। तो बिल्कुल वैसी ही जो है ना बिरयानी वो बन गई थी। और मेहमान भी आए हुए थे तो उन बच्चों को भी काफ़ी पसंद होती है, तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाई थी। तो बस यहाँ पर अब बिल्कुल खाने का टाइम था तो मैं सर्व करने लगी थी, इसलिए मैं सारी इकट्ठी ही मिक्स कर रही हूँ। वरना जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करके भी जिस तरह आप सर्व करें उस तरह भी आप ना इसको मिक्स कर सकते हैं। इकट्ठी ना भी मिक्स करें ना तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल अब इसको डिश आउट करने ही वाली थी तो इस वजह से फिर मैंने इसको ना एकदम से सारी को ना इकट्ठा ही मिक्स कर लिया था। तो ब्राउन प्याज वगैरह जो है ना वो मैंने इसमें नहीं ऐड किए थे, वो मैं बस जो शुरू में प्याज ब्राउन करती हूँ ना वही करती हूँ, एंड पे प्याज ब्राउन करके मैं नहीं रहा। हाँ, अगर कोई बहुत दावत वगैरह हो या कोई मेहमान आ रहे हो ना तो फिर मैं ऊपर से जो लेमन और पुदीना और ये सारा कुछ डालती हूँ। वैसे जब घर में मैं बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरह ज़रा सिंपल सी ही रखती हूँ। तो यहाँ पर खाना शाना जो है वो हमने खा लिया था, चाय भी बन रही थी साथ साथ, और चाय जो है वो बस 2-3 पर्सन ही पीनी थी। तो चाय बस 2 लोगों ने पीनी थी, तो चाय जो है वो फिर मैंने रख दी थी बनने के लिए, और जो है ना साथ साथ जो है बर्तन वो मैं वॉश कर रही थी। तो अभी सिर्फ खाने के ही बर्तन थे, बाकी सारे जो थे वो तो मैंने पहले ही धो लिए थे। बिरयानी जो बच गई थी वो मैंने अलग से निकाल कर रख ली हुई है, और वो आपको नज़र आ रही होगी अभी साइड पे पड़ी हुई है। मैं इसको बाद में फ्रिज में रख दूँगी। अभी जो है ना थोड़ी गर्म थी तो मैंने इधर ही रख दी थी साइड पे। तो अब यहाँ पर चाय भी बन गई है, और किचन जो है ना बर्तन धोने के बाद मैंने किचन को भी साफ़ कर लिया था। तो बस यहाँ पर किचन जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे, स्टोव को भी मैंने साफ़ कर लिया था ताकि सुबह सहरी में कोई मसला ना हो, सहरी जो है ना वो आराम से बन जाए। तो बस यहाँ पर अब मैं आपको आखिरी क्लिप दिखा रही हूँ फ्रॉक का, जो मैंने अपनी बेटी के लिए स्टिच की थी, और ये बड़ी प्यारी सी ना स्टिच हो गई थी और उसको पहनी हुई माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये मेरा बेटा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा बेटा भी पास ही है, तो उसकी आवाज़ें थोड़ी थोड़ी सी आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैंने ना इसको इस तरह से स्टिच किया था कि ये मैंने जो साइड पे बांधने वाली होती है ना पीछे को, वो मैंने इस तरीके से लगाई थी कि ये थोड़ी सी स्टाइलिश से तरीके में यहाँ पर इसको ना हम बांध लेंगे और बटरफ्लाई जो है ना वो बन जाएगी। दोनों साइड्स पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी ना ये सिलाई से लगा दी थी। जितना थोड़ा सा हमने टाइट करना हो उतना टाइट रख के ना बाद में इसको बांध देंगे बटरफ्लाई की तरह, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। तो बस जनाब यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ये फ्रॉक भी अच्छी लगी होगी। ये मैंने गुम सिलाई से ना ये स्टिच की थी, तो बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ना बहुत अच्छी सिलाई हो गई थी। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।